डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर गुलजार मोहम्मद फिर हाजिर है एक और नए लेक्चर के साथ। आज का हमारा लेक्चर है ट्रिक टू फाइंड नंबर ऑफ आइसोमर्स। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में भी हमने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से नंबर ऑफ आइसोमर्स निकाले थे। हमने लास्ट टाइम अनसैचुरेशन लेवल चेक किया था और अनसैचुरेशन लेवल से हमें पता चल गया था कि ये कौन कौन सी क्लास हो सकती है। आज कुछ और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। नंबर 1, हमें आइसोमर्स चाहिए C2H4O के। C2H4O के नंबर ऑफ आइसोमर्स देखने के लिए सबसे पहले हम इसमें अनसैचुरेशन लेवल चेक करते हैं। C2H4O, इसका सैचुरेटेड फार्मूला लिख लेते हैं, दैट इज C2H6। इसका मतलब है दोनों में हाइड्रोजन का कितना डिफरेंस आया, 2 का। अगर 2 का डिफरेंस आया है तो इसमें एक पाई बॉन्ड होगा। अगर आपको अनसैचुरेशन लेवल चेक करना नहीं आता तो आप इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने डिटेल से डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या अनसैचुरेशन लेवल निकालना सीखा था। अब इसमें एक डबल बॉन्ड हो सकता है। एक डबल बॉन्ड होगा तो कौन सी क्लास होगी? अगर आप फार्मूला देखें आप, तो फार्मूला जो है उसमें ऑक्सीजन भी है। इसका मतलब है एक ऑक्सीजन होगी और एक डबल बॉन्ड होगा। एक ऑक्सीजन किन में है? एल्डिहाइड्स में। क्या एल्डिहाइड में पाई बॉन्ड है? यस, कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो इसका मतलब है ये जो C2H4O है ये एल्डिहाइड हो सकता है। इसी तरह कीटोन्स में भी एक पाई बॉन्ड होता है तो ये कीटोन हो सकता है। अगर हम अल्कोहल्स की बात करें तो उनमें भी ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन मौजूद होता है, एक ही ऑक्सीजन होता है। अगर हम ऑक्सीजन के साथ अल्कोहल में पाई बॉन्ड भी लगा लें, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अगर हम अल्कोहल में अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स ले आए तो वो भी इसी फार्मूला जो है उसी को ओबे करेंगे। इसी तरह इसमें ईथर्स भी हो सकती हैं, लेकिन शर्त क्या है? अनसैचुरेटेड ईथर्स। और एक डबल बॉन्ड का मतलब एक रिंग भी होती है, तो इसका मतलब है ये रिंग कंपाउंड भी हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं C2H4O से एल्डिहाइड कितने बन सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फिर वही ट्रिक है, वही तरीका है, सिंपल। सबसे पहले जो दो कार्बन है इसमें दो कार्बन वाली एल्केन की स्ट्रक्चर बना लें। चूंकि जो गिवन है कंपाउंड है, जो गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसमें दो कार्बन है, तो आप दो कार्बन वाली एल्केन ले लें। अब देखिए दो कार्बन वाली एल्केन में दोनों टर्मिनल एक जैसे हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है जितनी तरह के टर्मिनल होते हैं उतनी तरह के एल्डिहाइड बनते हैं। तो इसमें तो टर्मिनल एक ही तरह के हैं दोनों। इसका मतलब है इससे एक ही एल्डिहाइड पॉसिबल है, जो कि इथेनॉल या एसिटल्डिहाइड। तो एक ही एल्डिहाइड पॉसिबल है। अब हम देखते हैं कीटोन कितने बन सकते हैं। कीटोन का जनरल फार्मूला क्या होता है? कार्बोनिल के दोनों तरफ कार्बन होता है। अगर कार्बोनिल के दोनों तरफ कार्बन होता है तो मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? 3। इसका मतलब है इस फार्मूले से कोई कीटोन नहीं बन सकता, नो कीटोन। तीसरे नंबर पे अनसैचुरेटेड अल्कोहल चेक करनी है। अनसैचुरेटेड अल्कोहल चेक करने के लिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखें हमारा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसमें कितने कार्बन हैं? 2। तो 2 कार्बन वाली अल्कीन बना लें पहले। ये 2 कार्बन वाली अल्कीन है। अब 2 कार्बन वाली अल्कीन में चेक करें
क्या दोनों टर्मिनल एक जैसे हैं? यस, दोनों टर्मिनल एक जैसे हैं, तो जिधर मर्जी OH लगा दें एक ही बात है। इसका मतलब है अनसैचुरेटेड अल्कोहल भी एक ही पॉसिबल है। अनसैचुरेटेड ईथर चेक करते हैं। ईथर का जनरल फार्मूला क्या है? ROR। यानी हमें कितने कार्बन चाहिए ईथर्स में? 2 कार्बन चाहिए। अब इसमें 2 कार्बन तो मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास एक और शर्त भी है। वो कौन सी है? इसमें एक पाई बॉन्ड भी होना चाहिए। इसका मतलब है ईथर यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। C2H4 से पॉसिबल नहीं है। क्यों? एक कार्बन एक साइड पे आएगा, दूसरा दूसरी साइड पे आएगा, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कैसे बनेगा? इट मींस इस फार्मूले से ईथर पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं रिंग। रिंग कितने कार्बन है इसमें? 2 कार्बन है। 2 कार्बन की तो रिंग नहीं बन सकती, लेकिन हमारे पास 7 ऑक्सीजन भी है, तो 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन की रिंग बन जाएगी इथाइलीन एपॉक्साइड। इस तरह टोटल कितने आइसोमर बन गए हैं? 3। एक एल्डिहाइड बना, दूसरा अनसैचुरेटेड अल्कोहल बनी, और तीसरे नंबर पे साइक्लिक ईथर बन गई। इसी तरह अगर हमारे पास हो C3H6 हो, तो सबसे पहले तो आप इसमें अनसैचुरेशन लेवल चेक करें। C3H6O, ये सैचुरेटेड फार्मूला क्या बनेगा? C3H8। कितने हाइड्रोजन का फर्क है? 2 का फर्क है, तो एक डबल बॉन्ड होगा या एक रिंग होगी। एक डबल बॉन्ड का मतलब एक रिंग होता है। तो इसका मतलब है क्या हो सकता है फिर? एक पाई बॉन्ड हो और एक ऑक्सीजन हो। ऑक्सीजन एल्डिहाइड, पाई बॉन्ड भी है और ऑक्सीजन भी है। कीटोन्स, पाई बॉन्ड भी है, ऑक्सीजन भी है। अनसैचुरेटेड अल्कोहल, अल्कोहल में ऑक्सीजन होता है, लेकिन अनसैचुरेटेड हो तो फिर साथ क्या बन जाएगा? वो अनसैचुरेटेड अल्कोहल। अनसैचुरेटेड ईथर्स, और लास्ट में एक डबल बॉन्ड का मतलब एक रिंग भी होता है। सबसे पहले एल्डिहाइड बनाते हैं। एल्डिहाइड बनाने से पहले हम क्या करते हैं? 3 कार्बन वाली एल्केन बना लेते हैं। अब 3 कार्बन वाली एल्केन में देखें, एल्डिहाइड टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। टर्मिनल, क्या दोनों टर्मिनल सेम है? अगर दोनों टर्मिनल सेम है तो इसका मतलब है एक ही एल्डिहाइड पॉसिबल है। फिर देखते हैं कीटोन्स। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, किसी भी कंपाउंड में जितनी तरह के CH2 हों उतनी तरह के कीटोन बनते हैं। तो इसमें कितनी तरह के CH2 ग्रुप हैं? एक ही तरह का। इसका मतलब इसका एक ही कीटोन बन सकता है। तीसरे नंबर पे अनसैचुरेटेड अल्कोहल। अब इसमें कितने कार्बन है टोटल? 3। अगर अनसैचुरेटेड अल्कोहल बनानी है तो फिर हम प्रोपीन यानी इसका अनसैचुरेटेड आइसोमर बना लेते हैं, ये वाला प्रोपीन। प्रोपीन में देखें कितनी तरह के कार्बन है? 3 तरह के। CH2 वाला डिफरेंट है, CH वाला डिफरेंट है, CH3 वाला डिफरेंट है। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ OH ग्रुप लगाना चाहूं, यानी मैं इसका अल्कोहल बनाना चाहूं, तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं। या तो CH2 पे लगा सकता हूं OH को, या CH पे, और या CH3 पे। तो 3 पॉसिबिलिटीज देखें। एक दफा CH पे लगा दिया, दूसरी दफा CH2 पे लगा दिया, और तीसरी दफा CH3 पे लगा दिया। तो 3 अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स बन गई। अगर आप अनसैचुरेटेड नहीं बनाएंगे पहले तो आपको कंफ्यूजन होगी। अनसैचुरेटेड नहीं बनाएंगे तो यूं लगेगा जैसे 2 अल्कोहल बन सकती हैं। तो 2 अल्कोहल सैचुरेटेड बन सकती हैं, हमने अनसैचुरेटेड बनानी है क्योंकि हमारे पास एक पाई बॉन्ड भी है। इसी तरह अनसैचुरेटेड ईथर। अब देखिए टोटल 3 कार्बन है। 3 कार्बन का मतलब है ऑक्सीजन के एक तरफ 2 आ जाएंगे और एक तरफ 1, और जिस तरफ 2 आएंगे वहां पर अनसैचुरेशन आ सकती है। तो एक ही ईथर पॉसिबल है, ये मिथाइल विनाइल ईथर। इसके अलावा ईथर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 कार्बन आगे 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये ईथर बन जाएगी। फिर देखते हैं रिंग कंपाउंड। इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? 3 और 1 ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले हम सारे एटम रिंग में लेके देखते हैं, यानी तीनों कार्बन और 1 ऑक्सीजन। ये साइक्लिक ईथर बन गई है, ब्यूटाइलीन
ऑक्साइड। अब हम क्या करते हैं, अब हम कार्बन इसमें कम कर देते हैं चेन में। दो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर। वो कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं? या तो ऑक्सीजन को रिंग से निकाल दो या कार्बन को रिंग से निकाल दो, क्योंकि हम 3 एटम तक रिंग रख सकते हैं, 3 एटम से छोटी रिंग नहीं होती। तो हम एक दफा क्या करते हैं, कार्बन को रिंग से बाहर निकाल देते हैं, और दूसरी दफा क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिंग से बाहर निकाल देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टोटल पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। इस तरह आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या अनसैचुरेशन लेवल यूज करते हुए टोटल आइसोमर्स निकाल सकते हैं। कितने बन गए? एक एल्डिहाइड, एक कीटोन, 3 अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स, 5 हो गए, ईथर छठा, और ये साइक्लिक अल्कोहल 7th, और ये 2 साइक्लिक ईथर है, टोटल 9 आइसोमर बन जाएंगे इसके। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास C4H8O। क्या आप इसके आइसोमर ड्रा कर सकते हैं? आइसोमर ड्रा करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अनसैचुरेशन लेवल चेक करना होगा, और फिर आप देखेंगे एक ऑक्सीजन, और जितना अनसैचुरेशन लेवल आ जाएगा उतने पाई बॉन्ड किस क्लास में होते हैं। तो ये आप खुद ड्रा करें। इसमें एल्डिहाइड हो सकते हैं, कीटोन हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड अल्कोहल और ईथर और रिंग। इससे 2 एल्डिहाइड बनेंगे और कीटोन एक ही बनेगा। 8 अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स बनेगी, अनसैचुरेटेड अल्कोहल इससे 8 बनेगी, अनसैचुरेटेड ईथर इससे 4 बनेगी, 7 साइक्लिक ईथर, अब रिंग भी बन सकती है, तो 7 साइक्लिक ईथर और 4 साइक्लिक अल्कोहल्स बनेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये आपने खुद ड्रा करके देखना है कि क्या आप 8 अनसैचुरेटेड अल्कोहल बना सकते हैं। अगर नहीं बना सकते तो फिर लेक्चर को एक दफा और सुने। याद रखिएगा, जब आपने अनसैचुरेटेड अल्कोहल बनानी है तो सैचुरेटेड अल्कीन नहीं यूज करनी, आपने फिर अनसैचुरेटेड अल्कीन के आइसोमर बना लेने हैं, और फिर देख लेना उनमें OH कहाँ कहाँ लग सकता है। थैंक यू वेरी मच। ये था हमारा आज का दूसरा लेक्चर, जिसमें हमने देखा है कि हम आइसोमर कैसे फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।